जय श्रीमन नारायण। बैकुंठ चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित कैसे करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आँख को शिव जी को अर्पण करना चाहा। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन जो भी करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और विष्णु जी से कहा कि इस दिन सभी के लिए बैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा पर्व है जो श्री विष्णु के समर्पण और भोलेनाथ की उदारता का प्रतीक है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य को मृत्यु के उपरांत मोक्ष मिलता है और इस दिन श्रद्धा और तर्पण का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और अंत में उसे श्री नारायण के निवास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति श्री बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा भगवान विष्णु और नारद से संबंधित है, जिसके अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे।
इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इति श्री बैकुंठ चतुर्दशी द्वितीय कथा। आइए अब सुनते हैं पापी धनेश्वर ब्राह्मण की बैकुंठ धाम को प्राप्ति की कथा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इति श्री बैकुंठ चतुर्दशी तृतीय कथा। बैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बुढ़िया थी। उसके पास एक बछड़ी थी। उसका नाम उरणी कपूरणी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी उरणी कपूरणी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती व पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और उरणी कपूरणी को कुछ भी नहीं मिला। वो भूखों मरती पानी के कुंड में गिर गई। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूख के कारण पानी में गिरने के कारण वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ को गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आई, पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी उरणी कपूरणी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई अर्थात कितने कार्तिक स्नान किया? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़ने कपूर ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया, इसीलिए महीना भर नहीं नहा सकते तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। उरणी कपूरणी को गति मिली, वैसे सबको मिले। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। इति श्री बैकुंठ चतुर्दशी चतुर्थ कथा संपन्न। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए पीले पुष्प और पीला चंदन तथा भगवान शिव के लिए सफ़ेद चंदन, धतूरा, बिल्वपत्र और सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। गंगा जल और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और भगवान विष्णु को भी स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को भोग लगाएं तथा भगवान विष्णु को तुलसी दल के साथ भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय
तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंदिर में घी का दीपक जलाएं और शाम को पवित्र नदियों के किनारे 14 दीप जलाएं। आप फलाहार द्वारा व्रत कर सकते हैं, जिसमें दिन में 2 से 3 बार फलाहार, चाय, दूध आदि ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर दान पुण्य करता है, उसे संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। मन के विकार और अहंकार नष्ट होते हैं, पाप कर्मों का क्षय होता है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में दान, पूजा और उपवास का विशेष महत्व माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दान, तप और यज्ञ मनुष्य के जीवन के नित्य कर्तव्य हैं। ऐसा ही एक अत्यंत पवित्र दिन है बैकुंठ चतुर्दशी, जो भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त आराधना का अवसर देता है। यह दिन स्वयं देवताओं के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और महादेव का अनूठा मिलन हुआ था। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि एकता, संतुलन और समर्पण का प्रतीक है। भगवान विष्णु और भगवान शिव, जिसमें भगवान विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता है, दोनों सृष्टि के संतुलन के 2 पहलू हैं। इस दिन की साधना से मनुष्य के भीतर भी यही संतुलन उत्पन्न होता है, भक्ति और ज्ञान, कर्म और समर्पण का। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। अन्न का, जैसे चावल, गेहूँ, दाल इत्यादि। तिल और तेल का। जल से भरे कलश का। दीपक, घी का दीपदान करना चाहिए। कपड़े, विशेषकर श्वेत रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो सोना या चांदी का दान करें। फल और मिठाइयों का दान करें। गाय, भूमि और तुलसी दान करें। दान करते समय केवल वस्तु ही नहीं, भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते हैं। आइए जानते हैं हमें बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ, आलस्य और दिखावे से दूर रहना चाहिए। मांस, मद्य, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा या तिरस्कार ना करें। किसी भी दान या पूजा में अपवित्रता ना आने दें। इस तरह से बैकुंठ चतुर्दशी की कथा एवं जानकारी पूर्ण होती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।